हाय बच्चों, वेलकम बैक टू अनअकैडमी जेई चैनल। आई एम समीर सिंचोलीकर और मैथमेटिक्स मेंटर। लेकिन आज यहाँ पर जो है आपके साथ में मैथमेटिक्स का मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है। और मुझे यहाँ पर पता है, इतना सालों का जो एक्सपीरियंस है कि कई सारे बच्चे अभी यहाँ पर हताश होंगे, ये सोच रहे होंगे कि यार हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जितना हमारे अंदर कैपेबिलिटी थी उतना अच्छा हमारा रिजल्ट नहीं आया है। एंड बिलीव मी, दैट इज द सिनेरियो एवरी ईयर, है ना। इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि जब मैंने अपना जो है आईआईटी का रिजल्ट देखा था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरी रैंक आ गई थी, तब भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक फीलिंग थी कि यार मैं और बेहतर कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा जेई में सिलेक्शन हो गया था और मैं कुछ हद तक दुखी था। तो यार ये तो ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा ही होगी। हम यहाँ पे जितना भी परफॉर्म कर चुके होते हैं, हमें हमेशा लगता है कि यार हमारे अंदर और कैपेबिलिटी है। एंड दैट इज द रीजन कि ह्यूमन रेस इतना ग्रो किया है, ठीक है। सो आपको भी अगर वो फीलिंग आज आ रही है आफ्टर लुकिंग एट योर रिजल्ट दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड फॉर फरवरी अटेम्प्ट, ठीक है, देन यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स, यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जाम, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन चाहिए होता है टू मूव ऑन एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। वी स्टिल हैव 3 more attempts with us, ठीक है। और वो जो आपके यहाँ पर अटेम्प्ट है, अगर आपको उनके अंदर अच्छा परफॉर्म करना है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर जो है मुझे सही तरीके से जो है कहना चाहिए शब्द नहीं मिल रहे थे। सो आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ ब्यूटिफुल पोएम विच यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट फ्रॉम अमिताभ बच्चन एज वेल। उन्होंने कई बार जो है अपने जो है शोज में इस कविता को बोला है। हालांकि उन्होंने ये क्लियर भी किया है कि ये कविता जो है वो उनके फादर हरिवंश राय बच्चन जी ने नहीं लिखी है, ठीक है। और मुझे भी यहाँ पर पूरी कविता याद नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं उसको यहाँ पर ओपन करके बैठा हूँ। सो दिस पोएम इज रियली इंस्पिरेशनल। वेन एवर यू फील डाउन, आपने इस पर्टिकुलर कविता को पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन एक्सप्लेन यू कि कैसे आप यहाँ पर जो है और ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हो। एंड द गुड थिंग अबाउट द पोएट्स एंड द राइटर्स इज दे नो हाउ टू एक्चुअली यूज द वर्ड्स, हाउ टू प्रिसाइजली राइट समथिंग जो यहाँ पर बेसिकली लोग समझकर एक्चुअली मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द पोएम इज दिस विच आई रियली लाइक, इट इज रियली अमेजिंग पोएम, ठीक है। आई होप यू लाइक इट टू, ठीक है। तो इसका इसका टाइटल है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। आप अगर यहाँ पर जो है निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ है इसका मतलब, तो यार आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर आगे लेकिन बढ़ते रहना पड़ेगा। आपको जो है उठना पड़ेगा, गिरने के बाद में उठना पड़ता है, उठने के बाद में और कोशिश करनी पड़ती है। जो भी हमने यहाँ पर गलतियाँ करी हैं उनको एनालाइज करके जो है उनमें करेक्शन लाना पड़ता है, तब जाके हम यहाँ पर जो है अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो पाते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद इन आवर हैंड, ठीक है। आप यहाँ पे अगर मार्च अटेम्प्ट की बात करो तो मार्च अटेम्प्ट जो है बच्चों आपका वो तो जस्ट आ ही चुका है। उसके अंदर हम एकदम से कितना थियोरिटिकल इंप्रूवमेंट, एकेडमिक इंप्रूवमेंट कर पाएंगे वो तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हम यहाँ पे एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, अपने पेपर को देने का तरीका चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये भी कोशिश कर सकते हैं कि हम उन टॉपिक्स को रिवाइज करें जो थोड़े से ही हमारे वीक रह गए थे, ठीक है। सो वी कैन डू सच क्विक फिक्स थिंग्स ताकि हम यहाँ पर जो है अपने परफॉर्मेंस को मार्च में इंप्रूव कर पाएं। लेकिन बिलीव मी, आपके लिए यहाँ पे जो अप्रैल और मई का अटेम्प्ट अभी बचा है उनमें बहुत समय है। कंसिडरिंग कि आपने यहाँ पर अपना मैक्सिमम एफर्ट जो है फरवरी अटेम्प्ट तक लगा दिया था, आपके आपके पास में ज़्यादा चीज़ें बची नहीं होंगी टू एक्चुअली मास्टर, है ना। एंड यू नाउ नो कि यहाँ पर क्या गलतियाँ हमने करी हैं, उसके ऊपर एक बार फिर से वर्क ऑन करके आप अगला पेपर के लिए रेडी हो सकते हो। गुड थिंग अबाउट योर बैचेस कि आपके पास में ये एक ही साल में मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिले हैं। अदरवाइज जैसे मेरे समय क्या होता था कि अगर मुझे पता चला कि मैंने क्या गलतियां करी हैं तो मुझे एक साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे अगला अटेम्प्ट जो है देने के लिए मिलेगा। मुझे वहां पर जो है करेक्शन करने के लिए जो है एक साल मेरा जो है स्पेंड करना पड़ता था, विच इज नॉट विथ यू गाइज। तो दैट्स अ ग्रेट positive side of what changes are being done in the exam strategy, exam अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उसका यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये जो कविता है इसके अंदर आगे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी लाइन है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
तो यहाँ पर आप देखो कि कितना आसान है। अगर आप एक नन्ही चींटी की जो है कहानी को यहाँ पर समझते हो, तो यार उसके लाइफ में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर वो दीवार पर चढ़ रही है दाना लेकर, और अगर वो दाना गिर जाता है, वो वापस नीचे आती है, दाना उठाती है, वापस ऊपर जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार ओहो, मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर टास्क लेके चल रहा था, अब मुझे फिर से ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो है अगर इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अगर मूव ऑन कर जाएंगे और यहाँ पर जो हमें काम करना है उसके ऊपर ज़्यादा करके फोकस करेंगे, देन आई गेस दैट वुड बी मोर प्रोडक्टिव। हमें यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग की व्हाई दिस हैपेंड विथ मी, हमें यहाँ पर ये फोकस करना चाहिए कि हाउ शुड आई नाउ टेक थिंग्स फॉरवर्ड, ताकि आगे आने वाले अटेम्प्ट मेरे यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है। सो ये इस बात को डेफिनेटली ध्यान रखना। बहुत खूबसूरती से यहाँ पर जो है कविता में लिखा गया है, यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ नन्ही चींटी, ठीक है। सो यार चींटी क्या सोच रही है, चींटी नहीं है, उसका दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। उसको पता है कि यार ये मेरा खाना है, गिर गया है, वापस जाते हैं, उठाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू कीप थिंग्स सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा हमें फायदा होगा, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर अमेजिंग पोर्शन इन दिस सेम पोएम, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यार अगर कभी भी हमें यहाँ पे जो है फेलियर अगर मिला है, बाय चांस अगर हम यहाँ पे फेल हुए हैं, और फेलियर यहाँ पर जो है सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो बच्चा 98% लाया है, 98 परसेंटाइल लाया है, उसको भी यहाँ पर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो फेल कर गया, ठीक है। सो सक्सेस एंड फेलियर वैसे भी सभी के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपको अगर अपने लेवल पे लग रहा है कि यार आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली कमियां नजर आई होंगी, जिस तरीके से आपने तैयारी करी है, जिस तरीके से आपने पेपर दिया है, ठीक है। सो दैट्स अ ग्रेट वे टू ग्रो। आपको यहाँ पे कभी भी अगर ये पता चल जाए कि यार हम क्यों फेल किए, तभी तो आपको यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कोप मिलेगा, ठीक है। सो नाउ ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि अगर आपको यहाँ पर सोचना भी है कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड दिस हैपन विथ मी, देन दैट शुड बी अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन एक्टिविटी। मे बी आप यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे बैठकर सोच सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। लेकिन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हम यहाँ पे हाउ के ऊपर काम करें, हाउ टू एक्चुअली नाउ इम्प्रूव ओवर दोज मिस्टेक्स, ताकि हम आगे वाले अटेम्प्ट में कुछ बहुत अच्छा कर पाए, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आपके साथ में हम रेगुलरली कनेक्टेड हैं और हम आपको यहाँ पर रेगुलरली गाइड भी कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू नो कि यार इस बार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ बच्चे यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जे लाइव दिल्ली के नोट्स को फॉलो किया होगा और बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, ठीक है। सो अवर एंटायर टीम वुड डेफिनेटली वांट टू नो कि आपका रिजल्ट क्या रहा। अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है तब तो हम यहाँ पे डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने क्या क्या यहाँ पे फॉलो किया था, किस तरीके से आपने जो है अनअकैडमी जे चैनल के लेक्चर्स को देखा था, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया था, या आपने और भी क्या यहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ की थी ताकि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा निकल पाया। सो डू लेट अस नो इन द लिंक बिलो। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एक गूगल फॉर्म की लिंक है, आप उसको फिल करके बता सकते हैं। उसके अंदर एक अलग से सेक्शन है जहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने यहाँ पर जो है किया था ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ पाया। लेकिन बच्चों हम उन बच्चों से भी यहाँ पर जो है जुड़ना चाहेंगे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है किसी भी रीजन से हो, तो आप वो भी हमारे साथ में यहाँ पे डेफिनेटली शेयर करें, ठीक है। अगर हमें ऐसा कुछ एक कॉमन फैक्टर निकल कर मिलेगा आप सभी बच्चों में कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ आप सभी में अगर मिस हो रही थी, देन वी विल ट्राई टू टेक अप सेशंस इन दोज रिस्पेक्ट जहाँ पर आपको डायरेक्टली मदद मिल पाए, ठीक है। हो सकता है कि वो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस वाला सेशन हो, या फिर वो यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेशन हो सकता है यहाँ पर कुछ एक कॉमन गलतियाँ आप सभी बच्चे कर रहे हैं, इस वजह से आपके कम रिजल्ट आए हैं, ठीक है। सो चाहे आपका रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा आया है, चाहे आपका रिजल्ट आपका बहुत बुरा आया है, ठीक है, डजेंट मैटर, डू लेट अस नो, आवर एंटायर टीम इज वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू, ठीक है। एंड 2021 वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर हमें कंप्लीट 2 साल हो चुके हैं। तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 11वीं और 12वीं का पूरा कंटेंट अनअकैडमी जेई से पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है तो फिर गूगल फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसके अंदर डेफिनेटली मेंशन करें कि आपने कितने हद तक अपना सिलेबस इस पर्टिकुलर चैनल से कवर किया था और आपको कितना उससे मदद मिला है, ठीक है। एंड विल बी हैप्पी टू शेयर ऑल द रिजल्ट्स
विथ द कम्युनिटी दैट वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड हियर, है ना। इतनी इतनी बड़ी हमारे पास में जो है स्टूडेंट्स की जो है फैमिली बन चुकी है। सो वी आर श्योर कि यहाँ पर जो है हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको और भी एडिशनल मदद की ज़रूरत होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब यहाँ पे आगे की सोचेंगे, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू move on let us try to move on from this February result. Let us focus on upcoming attempts, ठीक है, and let us stay connected, right? All right students, take care, bye bye.